जब 60 की उम्र आती है तो शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सुबह बिस्तर से उठते वक्त घुटनों में वो दर्द होता है जो पहले कभी नहीं था। हाथों में वो मजबूत पकड़ नहीं रहती जो जवानी में हुआ करती थी। थोड़ा चलने पर सांस फूलने लगती है। थकान ऐसी होती है जैसे रात भर सोए ही नहीं। और ऐसे में घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई करीबी कह देता है, अरे थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सालों से, बचपन से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब गोश्त होता है। ये बात इतनी गहरी बैठ गई है दिमाग में कि कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये सच नहीं है। ये एक पुरानी, गहरी और खतरनाक गलतफहमी है जो आपकी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। और आज मैं डॉक्टर बुशरा खान इस गलतफहमी को जड़ से तोड़ने वाली हूँ। आज मैं आपको उन 4 देसी दालों के बारे में बताऊंगी जो 60 के बाद आपके शरीर को वह ताकत, वह ऊर्जा, वह मजबूती देती हैं जो गोश्त कभी नहीं दे सकता। और जो चौथी दाल है उसके बारे में सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। क्योंकि वो दाल जिसे लोग सबसे भारी मानकर छोड़ देते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि पचती नहीं, गैस बनती है, उसे खाना नहीं चाहिए, वही दाल असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद दाल है। लेकिन दालों की बात से पहले एक जरूरी बात समझ लेना बहुत जरूरी है। एक ऐसी बात जो आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। 60 के बाद शरीर वही नहीं रहता जो 30 या 40 साल में था। शरीर के अंदर बड़े और गहरे बदलाव आते हैं। पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। किडनी उतनी तेजी और उतनी कुशलता से काम नहीं करती जितनी पहले करती थी। लिवर का काम भी थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और ऐसे में गोश्त जो जवानी में आसानी से पच जाता था, अब शरीर के लिए एक भारी बोझ बन जाता है। गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है, दर्द होता है। किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जो पहले से कमजोर हो रही है। खून में ऐसे तत्व बढ़ते हैं जो दिल के लिए ठीक नहीं होते। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस चीज को आप ताकत के लिए खा रहे हैं, वही चीज आपके शरीर को अंदर से खोखला और कमजोर करती जा रही है। जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए वह मिल नहीं रही, बल्कि जो थोड़ी ऊर्जा है वह इस भारी खाने को पचाने में खर्च हो जाती है। अब असली सवाल यह है, अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हड्डियों की मजबूती कैसे होगी? मांसपेशियां कैसे बनेंगी? ताकत कहाँ से आएगी? और इस सवाल का जवाब बहुत दूर नहीं है। यह जवाब आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। उसी रसोई में जहां सदियों से, पीढ़ियों से एक खजाना रखा हुआ है। वह 4 दालें जो हमारे खाने का हिस्सा रही हैं, जो सस्ती भी हैं, आसानी से मिलती भी हैं, बनाना भी आसान है, और सबसे बड़ी बात, 60 के बाद के शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दाल, मूंग दाल। पहली दाल जिसके बारे में आज बात होगी वो है मूंग दाल। और अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि मूंग दाल तो बीमारों की दाल है, अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दाल है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह सबसे बड़ी और सबसे नुकसानदेह गलतफहमी है जो आपने पाल रखी है। मूंग दाल असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे समझदारी भरी दाल है। आइए देखें क्यों। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन मांसपेशियों को बनाने और मजबूत रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम देता है और रात की नींद बेहतर बनाता है। पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और सबसे खास बात, मूंग दाल इतनी हल्की होती है कि यह केवल 2 घंटे में पच जाती है, जबकि गोश्त को पचाने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए, एक चीज जो आधे वक्त में पच जाए, शरीर पर बोझ न डाले और उतना ही या उससे ज्यादा प्रोटीन दे, वह बेहतर है या वह चीज जो घंटों पेट में पड़ी रहे, पचाने में शरीर की सारी ऊर्जा लगा दे और फिर भी पूरा फायदा न दे? जवाब बिल्कुल साफ है। लेकिन मूंग दाल का सबसे बड़ा और असली फायदा तब मिलता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए। और यह सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। एक बेहद आसान रेसिपी बताती हूँ जो आप आज ही अभी बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला। आधा कप मूंग दाल रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसे थोड़े पानी के साथ पीसिए। लेकिन बहुत बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा पेस्ट रहे तो बेहतर है। बारीक पीसने से बनावट खराब हो जाती है। इस पेस्ट में बारीक कटा हुआ टमाटर डालिए, बारीक कटा प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए अपने स्वाद के हिसाब से, ताज़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालिए और स्वाद के लिए थोड़ा नमक। सब अच्छी तरह मिला लीजिए। तवे पर थोड़ा देसी घी डालिए और ये मिश्रण फैला दीजिए। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाइए। ताज़ी दही के साथ गर्मा गर्म परोसिए। ये एक चीला आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देगा। सुबह नाश्ते में खाइए और देखिए कि दोपहर तक आपकी ऊर्जा कैसे बनी रहती है। भूख भी कंट्रोल में रहेगी और बार बार कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि मूंग दाल को बहुत तेज आंच पर और बहुत ज्यादा देर तक पकाते हैं। जितनी तेज आंच, जितना ज्यादा पकाना, उतना ज्यादा प्रोटीन नष्ट। हमेशा धीमी आंच पर पकाइए। इससे सारा पोषण सुरक्षित रहता है
और दाल का स्वाद भी बेहतर होता है। दूसरी दाल, मसूर दाल। अब दूसरी दाल की बात करते हैं और इस बार बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, जिन्हें थकान इतनी ज्यादा होती है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह उठते वक्त लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। पूरा दिन एक अजीब सी सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। अगर आप इन तकलीफों को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, तो अगले कुछ सेकंड आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद कीमती हैं। ध्यान दीजिए, मसूर दाल यानी लाल मसूर, यह हर घर में मिलने वाली बाजार में सबसे सस्ती दाल है, लेकिन ताकत और पोषण के मामले में इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। लोग इसे आम और साधारण समझकर इसकी अहमियत नहीं समझते, जबकि सच यह है कि 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। यह मात्रा कई बार गोश्त के कई टुकड़ों से भी ज्यादा होती है। लेकिन प्रोटीन तो बस शुरुआत है। इसमें और भी बहुत कुछ है जो 60 के बाद बेहद जरूरी है। फोलेट होता है जो शरीर में नया खून बनाने में मदद करता है। आयरन होता है जो थकान को दूर करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। और फाइबर होता है जो पेट को साफ रखता है, पाचन को दुरुस्त रखता है। 60 के बाद जब पाचन धीमा पड़ जाता है, तो कब्ज एक आम और परेशान करने वाली समस्या बन जाती है। मसूर दाल का फाइबर इस समस्या को जड़ से ठीक करता है। पेट साफ रहता है तो पूरा शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है। अब इसकी एक ऐसी रेसिपी बताती हूँ जो 10 मिनट में बन जाए और जिसे बनाना बेहद आसान हो। मसूर दाल का गर्मा गर्म सूप, आधा कप लाल मसूर दाल लीजिए और 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए। साथ में लीजिए एक पका हुआ लाल टमाटर, एक छोटी गाजर, लहसुन की 2 कलियां, थोड़ा जीरा, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। कढ़ाई में देसी घी गर्म करिए, जीरा डालिए और जब वो चटकने लगे तो लहसुन डालकर खुशबू आने तक भूनिए। टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट तक पकाइए। फिर भीगी हुई दाल और 2 गिलास पानी डालिए। ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। जब दाल पूरी तरह गल जाए तो परोसते वक्त ऊपर से ताज़ा नींबू का रस निचोड़िए। ये एक कटोरी सूप आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देगा। सर्दियों में शाम को यह सूप पिएं, शरीर अंदर से गर्म भी रहेगा और भरपूर ताकत भी मिलेगी। लेकिन एक बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, नींबू को पकाते वक्त दाल में डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इससे पोषण का बड़ा नुकसान होता है। नींबू हमेशा परोसते वक्त खाने से ठीक पहले डालना चाहिए। इससे आयरन का अवशोषण 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब 2 गुना फायदा बस एक छोटी सी सही आदत से। तीसरी दाल, चना दाल। अब तीसरी दाल की बारी है और यह दाल उन लोगों के लिए है जो रोज एक बड़ी और थका देने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो दिखती नहीं लेकिन अंदर ही अंदर थका देती है। जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी की शिकायत है और जो हर सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज क्या खाएं जो इन दोनों को कंट्रोल में रखे, जो खाना खाएं और शुगर ना बढ़े, जो खाएं और बीपी ना चढ़े। अगर आप इन लोगों में से हैं, और मुझे पता है बहुत से लोग हैं, तो अगले कुछ सेकंड बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह दाल सच में आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकती है। चना दाल। 60 के बाद जो लोग शुगर से परेशान हैं, उनके लिए चना दाल किसी वरदान से कम नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम होता है। इसका मतलब यह है कि यह दाल खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक तेजी से नहीं बढ़ती। यह धीरे धीरे आराम से पचती है और शरीर को लगातार एक समान ऊर्जा देती रहती है। जो लोग दोपहर के खाने के बाद भारी सुस्ती और नींद महसूस करते हैं, उनके लिए चना दाल एक बेहतरीन उपाय है। खाने के बाद नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं होगी और ऊर्जा बनी रहेगी। 100 ग्राम चना दाल में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली और अनमोल ताकत इसके मिनरल्स में है। जिंक होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मैग्नीज होता है जो हड्डियों को मजबूती और घनत्व देता है। और फास्फोरस होता है जो दिमाग को तेज और सक्रिय रखता है। 60 के बाद जब याददाश्त कमजोर होने लगती है, जब जाने पहचाने नाम भूलने लगते हैं, जब छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें याद नहीं रहती, तो चना दाल दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है, दिमाग को पोषण देती है। अब इसकी रेसिपी जो बनाने में आसान है, खाने में लाजवाब है और शरीर के लिए कमाल है। चना दाल और पालक की खिचड़ी। आधा कप चना दाल कम से कम 2 घंटे पानी में भिगो दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आधा कप चावल, 1 कप बारीक कटी ताजा हरी पालक, 1 पका टमाटर, थोड़ा देसी घी, जीरा, हल्दी, हींग और नमक। कढ़ाई में देसी घी गर्म करिए, हींग डालिए और जीरा डालकर चटकाइए। जब महक आए तो टमाटर डालिए और नरम होने तक पकाइए। भीगी हुई दाल और चावल डालकर अच्छी तरह मिलाइए। 3 गिलास पानी डालिए। ढककर 20 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। एकदम आखिर में कटी हुई ताज़ा पालक मिलाइए और ढककर 2 मिनट और पकाइए। गर्मा गर्म परोसिए। यह एक कटोरी खिचड़ी आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन देगी और साथ में पालक का आयरन और अनगिनत विटामिन अलग से।
ये एक पूरा भोजन है, एक कंप्लीट मील जो शरीर को वो सब देता है जो उसे चाहिए। लेकिन एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि चना दाल को बिना भिगोए सीधे पकाना शुरू कर देते हैं। बिना भिगोई चना दाल बहुत भारी होती है, पचने में बहुत मुश्किल होती है और गैस भी बहुत बनाती है। लेकिन 2 घंटे भिगोने के बाद ये दाल हल्की हो जाती है, पाचन आसान हो जाता है और प्रोटीन का अवशोषण भी काफी बढ़ जाता है। चौथी दाल उड़द दाल। और अब आ गई वो दाल जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि चौथी दाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे तो मैं इसी दाल की बात कर रही थी, क्योंकि इस दाल के साथ कुछ अजीब हुआ है। लोगों ने इसे गलत समझा, गलत तरीके से बनाया और फिर गलत नतीजा देखकर छोड़ दिया। लोग कहते हैं ये दाल बहुत भारी होती है, कहते हैं ये पचती नहीं, कहते हैं इससे गैस बनती है, कहते हैं 60 के बाद तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये सब गलत है, बिल्कुल गलत, पूरी तरह गलत। उड़द दाल, जी हाँ, वही उड़द दाल जिसे लोग सबसे भारी दाल मानते हैं, वही असल में 60 के बाद शरीर को सबसे गहरी, सबसे असली और सबसे टिकाऊ ताकत देने वाली दाल है, बशर्ते इसे सही तरीके से बनाया जाए। और यही राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। 100 ग्राम उड़द दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली खासियत और असली ताकत कुछ और है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। फास्फोरस होता है जो जोड़ों को ठीक रखता है और उनमें लचीलापन बनाए रखता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो नसों को सही और सक्रिय रखता है, याददाश्त को बनाए रखता है और दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर रखता है। आयुर्वेद में, हमारी हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति में, उड़द दाल को शरीर की मूल ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। इसे ऊर्ध्वर्धक कहा गया है। यह वो दाल है जो सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि अंदर से बहुत गहराई से ताकत देती है, वो ताकत जो 60 के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन एक शर्त है, इसे सही तरीके से बनाना होगा, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए। उड़द दाल का हल्का तड़का, आधा कप धुली उड़द दाल रात भर पानी में भिगो दीजिए। यही वह एक राज है, एक छोटी सी चीज है जो सब बदल देती है। रात भर भिगोने से दाल के अंदर के वो तत्व जो इसे भारी बनाते हैं टूट जाते हैं, दाल हल्की हो जाती है, पाचन आसान हो जाता है। वो भारीपन, वो गैस जिसकी लोग शिकायत करते हैं, बिल्कुल गायब हो जाती है। सुबह इस भीगी हुई दाल को प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक पका लीजिए। अलग एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करिए। देसी घी इस्तेमाल करें तो पोषण और भी बढ़ जाता है और स्वाद भी लाजवाब होता है। जीरा, कद्दूकस किया लहसुन और अदरक डालकर अच्छी खुशबू आने तक भूनिए। बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाइए। टमाटर और मसाले डालकर अच्छी तरह पकाइए। फिर पकी हुई दाल मिलाइए और 5 मिनट धीमी आंच पर रहने दीजिए ताकि सारे स्वाद एक हो जाएं। ऊपर से ताज़ा हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म परोसिए। यह एक कटोरी दाल आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन देगी। हफ्ते में 2 बार खाइए और कुछ ही हफ्तों में शरीर में फर्क खुद महसूस होगा। हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द कम होगा, नसें मजबूत होंगी, याददाश्त बेहतर होगी। लेकिन याद रखिए, बिना भिगोए उड़द दाल बनाना सबसे बड़ी गलती है। रात भर भिगोइए और सुबह एक हल्की पौष्टिक ताकतवर दाल पाइए। वो एक राज जो इन चारों दालों की ताकत दोगुनी कर देता है। अब एक बात, शायद सबसे जरूरी बात, जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये वो राज्य है जो इन चारों दालों की ताकत को दोगुना, बल्कि उससे भी ज्यादा कर देता है। दाल अकेली खाएंगे तो प्रोटीन अधूरा रहेगा, क्योंकि दाल में कुछ जरूरी एमिनो एसिड्स की कमी होती है। लेकिन जब आप दाल के साथ अनाज मिला देते हैं, चावल मिला देते हैं या रोटी के साथ खाते हैं तो यह कमी पूरी हो जाती है। प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। यानी दाल और चावल मिलकर वही काम करते हैं जो गोश्त करता है, बल्कि उससे भी बेहतर, क्योंकि यह आसानी से पचता है, किडनी पर बोझ नहीं डालता, यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता और जोड़ों में सूजन नहीं लाता। यही वो राज है जो हमारे बुजुर्ग जानते थे और इसीलिए मानते थे। दाल चावल सिर्फ एक साधारण खाना नहीं है, ये 60 के बाद का सबसे बेहतरीन, सबसे पूरा, सबसे सुरक्षित प्रोटीन मील है। 3 आदतें जो आज से बदल दीजिए। पहली आदत, दाल को पतला पतला पानी की तरह बनाना। पतली दाल में प्रोटीन और पोषण बहुत कम हो जाता है। दाल हमेशा थोड़ी गाढ़ी बनाइए, ज्यादा पोषण मिलेगा, ज्यादा ताकत मिलेगी। दूसरी आदत, रोज एक ही दाल खाते रहना। हर दाल शरीर को अलग अलग तरह का पोषण देती है, अलग अलग मिनरल्स और विटामिन देती है। यह चारों दालें बदल बदल कर खाइए, शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। तीसरी आदत, दाल सिर्फ दोपहर या रात के खाने में खाना, दाल सुबह के नाश्ते में भी खाइए, चीले की शक्ल में, सूप की शक्ल में या पराठे के साथ। सुबह की दाल पूरे दिन ऊर्जा देती है और शरीर को पूरे दिन सक्रिय रखती है। एक बात जो हमेशा याद रखिए, ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती। ताकत हमेशा बड़े रेस्टोरेंट के खाने में या महंगे सप्लीमेंट्स में नहीं होती। कभी कभी, बल्कि अक्सर, वो ताकत आपकी अपनी रसोई में एक साधारण सी दाल में छुपी होती है।
वो दाल जो सदियों से हमारे घरों में बनती आई है, वो दाल जो हमारे दादा दादी नाना नानी ने खाई और 80-90 साल तक मजबूत रहे, चुस्त रहे, जिंदगी से भरपूर रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उनकी खुराक की ताकत थी, यह उनकी दालों की ताकत थी। आज से, अभी से इन 4 दालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, 4 दालें, 4 आसान रेसिपीज और एक पुराना आजमाया हुआ राज। यही 60 के बाद आपकी असली ताकत है, यही आपका असली खजाना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, अगर इसमें से एक भी बात आपके काम की लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करिए, अपने माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो 60 के पार हैं, ताकि वो भी इस राज को जान सकें और इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी जरूरी, काम की और जिंदगी बदलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे पसंदीदा दाल कौन सी है और क्या आपने इनमें से कोई दाल इस तरह बनाई है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।